नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं उनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इस जातक के बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 नवंबर 2001 को। जन्म का समय है रात के 1:30 और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर को लेकर के जानना चाहते हैं। अभी ये मेडिकल फील्ड में ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि 2019 एवं 2020 में इन्होंने नीट का एग्जाम दिया, जो कि मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम होता है, जिसमें इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिल पाई। तो अगले वर्ष ये फिर से एग्जाम देंगे, तो उसको लेकर के ये जानना चाहते हैं कि कैसी सफलता देखने को इन्हें मिल सकती है। कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार सफलता के योग मौजूद है अगले वर्ष। तो इनके प्रश्नों को हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं, जो कि हमारे समक्ष। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा यहां पर कर्क राशि में विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न एवं कर्क राशि की। लग्न का मान देखें तो यहां पर लग्न का मान 9 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल यहां पर माना जाएगा। सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। यहां पर जातक के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ये आत्मविश्वास से भरे होते हैं। कई बार इनके अंदर घमंड भी देखने को मिलता है, ईगो भी देखने को मिलता है। किसी की सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य खुद ही राजा है। सूर्य खुद ही राजा है, खुद ही शेर है, तो किसी और की क्यों सुनेंगे? तो इस वजह से इस तरीके की परेशानियां भी देखने को मिलती है। आमतौर पर जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, वो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं या ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर इन्हें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हो। यहां पर इनके सूर्य को देखें तो लग्नेश सूर्य जातक की कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि साहस पराक्रम का होता है। यहां पर सूर्य, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि सूर्य यहां पर तुला राशि में बैठे हुए हैं। एक तो यहां पर ये नीच के हो जाते हैं और तुला राशि जो है, इसका स्वभाव देखा जाए तुला राशि का तो सबको साथ लेकर के चलने वाला, यानी बैलेंस बना करके चलने वाला। और यहां पर सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं ये बात बतलाता है कि जातक सिंह लग्न के तो जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर जीवन में बैलेंस बनाकर चलने की भी खूबी मौजूद होगी। यहां पर सूर्य को देखें तो नीच की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। 21 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं तुला राशि में। नीच के तो जरूर है, लेकिन शुक्र चूंकि साथ में बैठ गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर शुक्र जो है वो अस्त नहीं है, तो यहां पर सूर्य नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, तो सूर्य का बल यहां पर बढ़ जाएगा। तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य जो है जातक को साहसी एवं पराक्रमी बनाने वाले होंगे। जातक अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे और उससे जुड़ा लाभ भी उठा लेंगे। तीसरे भाव में जाकर के सूर्य का बैठना ये बढ़िया है। साहस पराक्रम करके जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए सूर्य की स्थिति बढ़िया कही जाएगी। शुक्र को देख लेते हैं। 5 डिग्री के साथ शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का शुक्र है यहां पर, जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र तृतीयेष्ठ है और वो कर्मेश है। करियर भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र। कारक हम नहीं कहेंगे शुक्र को इस कुंडली में, लेकिन वो एक समग्रह की तरह अपना कार्य करेंगे। यहां पर शुक्र को देख लें तो तीसरे भाव में बैठ करके शुक्र जातक को कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी देने वाले होंगे, क्रिएटिव भी बनाने वाले होंगे। यहां पर शुक्र बैठ करके अपनी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर डालेंगे, तो परिश्रम के ही माध्यम से, यदि शुक्र की दशा चलती है तो परिश्रम के ही माध्यम से जातक को भाग्य संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। बुध को यहां पर देख लेते हैं। 6 डिग्री के साथ बुध यहां पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। बुध एवं सूर्य की युति से यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा, तो वहीं शुक्र एवं बुध की युति से यहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। अब निश्चित सी बात है कि लक्ष्मी नारायण योग इस कुंडली में इस लग्न वालों के लिए बहुत सहायक तो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हाँ, लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
तीसरे भाव में बुध बैठ जाए तो कम्युनिकेशन के स्किल्स को बढ़िया कर देता है यहां पर, और क्रिएटिविटी तो यहां पर ये बुध भी देने वाले होंगे। इस कुंडली में बुध धनेश है और लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है सिंह लग्न की कुंडली में वो पूर्ण रूप से बुध के हाथों में है। और ये बुध मेहनत के भाव में, साहस पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित सी बात है कर्म करो और खूब सारा धन लाभ करो। यहां पर बैठे हुए बुध आपको कर्म करवाएंगे और वहां से खूब सारा धन लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ जाए, केतु को देख ले तो केतु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और इसको हम प्रेम संबंध के लिए भी देखते हैं। तो शिक्षा संतान के भाव में यहां पर केतु बैठे हुए हैं। धनु राशि में आमतौर पर लोगों का मत है कि केतु उच्च के माने जाते हैं। वृश्चिक एवं धनु में केतु को बढ़िया माना जाता है। तो यहां पर केतु धनु राशि में बैठे हुए हैं और वो गुरु की राशि बनती है। गुरु कहां है? तो वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं और केतु यहां पर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए। देखिए यहां पर केतु के अंदर कोई कमी नहीं है। केतु आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देंगे शिक्षा में। यहां पर केतु आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले होंगे, इमेजिनेशन को बढ़िया कर देंगे, आपके सिक्स्थ सेंस को बढ़िया कर देंगे, और कहीं ना कहीं जो है किताबों से हट करके भी एक ज्ञान जो होता है वो हासिल करने की भी शक्ति आपके अंदर मौजूद होगी। लेकिन इस भाव की स्वामी ग्रह जो है गुरु बनते हैं। मैंने बार बार कहा है कि राहु केतु के बल को जब भी देखना हो, इसके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना हो, तो इस भाव के ग्रह को जरूर देखिए कि इसका स्वामी ग्रह कहां है। तो गुरु जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं पंचम भाव के, वो राहु के साथ यहां पर चांडाल दोष बना रहे हैं। इस वजह से ये शिक्षा में बाधा देने का कार्य करेगा। केतु के अंदर कोई परेशानी नहीं है, केतु के अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन परेशानी ये हो गई कि गुरु राहु के साथ जाकर के विराजमान हो गए और गुरु चांडाल दोष का निर्माण यहां पर कुंडली के लाभ स्थान में बन रहा है। तो केतु यहां पर ज्ञान में कोई कमी नहीं देने वाले हैं। केतु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, वो भी बढ़िया है। केतु की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर एवं लग्न के ऊपर पड़ेगी तो धन का लाभ, एवं लग्न के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी तो वो भी आपको ज्ञान ही देने वाला होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर केतु बाल अवस्था के माने जाएंगे। मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में यहां पर मंगल से बैठे हुए हैं। मकर राशि में जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है। तो बलवान स्थिति में मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और युवावस्था का मंगल है, यानी बल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है मंगल के पास। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो सुखेश है एवं वो भाग्येश है। सुखेश एवं भाग्येश है मंगल, तो योग कारक ग्रह है और जाकर के कुंडली के छठे भाव में मंगल यहां पर बैठे हुए हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में यहां पर मंगल आपको सहायता देने वाले हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति में यहां पर मंगल आपको सहायक सिद्ध होंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो माता से संबंधित सुखों के लिए भी होता है और उस भाव की स्वामी ग्रह छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप शत्रुओं को निश्चित ही पराजित करेंगे, चाहे कितने भी शत्रु आपके सामने आ जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर बैठ करके मंगल आपके भाग्य की वृद्धि करवाने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जो पड़ेगी, धन का व्यय एवं विदेश की यात्राएं करवाएंगे। और मंगल एवं चंद्रमा परस्पर आमने सामने हैं, तो इसको कहेंगे हम चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का बनना। अब जो छठा भाव है वो बीमारियों का है, 12वां भाव अस्पताल, खर्च एवं विदेश भाव का है। तो इन्हीं माध्यमों से आपको धन का लाभ भी देखने को मिल सकता है, यानी कि धन का व्यय तो देंगे मंगल, लेकिन कुछ हद तक धन लाभ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो अस्पताल के माध्यम से डॉक्टर्स निश्चित रूप से धन अर्जित करते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी लग्न के ऊपर, तो ये मंगल आपको थोड़ा जिद्दी बनाने वाला होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही यहां पर आप सिंह लग्न के हैं, ऊपर से मंगल उच्च का और उसकी दृष्टि लग्न के ऊपर, तो ये आपको जिद्दी स्वभाव का तो बनाने वाला होगा। आप करेंगे कार्य अपने ही मन के द्वारा, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे आप खुद का ही। शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। 19 डिग्री के साथ यहां पर शनिदेव विराजमान है। और इस कुंडली में शनि को यदि हम समझें तो शनि मारक ग्रह माने जाएंगे। वो षष्ठेश हैं एवं वो सप्तमेश हैं। कुमार अवस्था में शनि यहां पर माना जाएगा और 10वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और वक्री होकर के बैठे हैं।
एक तो इस कुंडली में शनि मारक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मारक है ग्रह तो वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट तो नहीं दे सकता। कर्म स्थान में शनि बैठा हुआ है तो थोड़ा विलंब करेगा, क्योंकि वक्री होकर के भी बैठा हुआ है यहां पर। तो करियर हो सकता है थोड़ा विलंब से बने आपका, यानी कि करियर में जिस प्रकार की सफलता आपको चाहिए वो सफलता हो सकता है आपको थोड़े डिले के साथ देखने को मिले। इसके अलावा यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मन में कई प्रकार की नेगेटिव थॉट्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रही थी चंद्रमा के ऊपर, अब शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि तो चूंकि चंद्रमा में मंगल की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है तो वो लक्ष्मी योग है, लेकिन मंगल की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो दो पापक ग्रह, नैसर्गिक पापक ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर होने की वजह से ये कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव थॉट्स भी दे सकता है, तो इससे बचने की जरूरत है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, घर में कलह की स्थिति हो सकती है उसका ध्यान रखेंगे कि ज्यादा टेंशन ना लें। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7th भाव के ऊपर, विवाह भाव को देखेंगे, अपने घर को शनिदेव देखेंगे, तो विवाह विलंब से तो करवाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ये चाहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बना रहे, बढ़िया चलता रहे, क्योंकि शनि विलंब से देते हैं लेकिन स्टेबिलिटी देते हैं। लाभ स्थान को देख ले तो गुरु राहु की युति यहां पर गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रही है, जिस वजह से कि आपका शिक्षा भाव का जो स्वामी ग्रह है गुरु, वो पीड़ित हो गए। ये गुरु यहां पर राहु से पीड़ित हो गए, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी शिक्षा में। जैसे आपने कहा कि आपको 2 अटेम्प्ट में जो है गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, आपके अंदर टैलेंट मौजूद है लेकिन एक प्रकार से यहां पर ग्रहण लगा हुआ है। देखिए, राहु जिस भी ग्रह के साथ होता है उसको ग्रहण लगा देता है। नाम भले ही हम बोले कि चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, श्रापित दोष है, लेकिन कहने का मतलब है कि राहु जिसके भी साथ बैठेगा उसको ग्रहण लगा देगा। तो यहां पर गुरु के प्रभाव को इसने, शुभ प्रभाव को इसने कम कर दिया। गुरु को समझे तो यहां पर लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं वक्री होकर के, और दूसरा देखिए यहां पर गुरु भी वक्री हैं, तो विलंब से सफलता के योग मौजूद हैं आपकी कुंडली में। थोड़ी परेशानी वक्री होने की वजह से आपको देखने को मिलेगी। यहां पर गुरु धन का लाभ विशेष रूप से आपको देंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो साहस पराक्रम को भी ये देने वाले होंगे। शिक्षा भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको शिक्षा में भी सफलता और संतान संबंधित लाभ भी आपको देने वाला होगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके विवाह भाव के ऊपर, तो ये अच्छी पत्नी के लिए भी बढ़िया है, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया है। लेकिन परेशानी 2 है, एक तो ये कि ये राहु के साथ है, दूसरा ये खुद भी वक्री है। इस वजह से थोड़े विलंब की स्थिति, थोड़े विलंब से सफलता आपको देखने को मिल रही है। 21 डिग्री के साथ यहां पर वृद्ध अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। राहु की बात कर लेते हैं, बाल अवस्था का राहु है, इस राशि में राहु को भी उच्च का हम मानते हैं। और वैसे भी मैंने कई बार कहा है कि 11वें भाव में राहु कारक हो जाते हैं। धन के लिए यहां पर राहु का बैठना बहुत बढ़िया है, एक से ज्यादा माध्यमों से आप धन का लाभ उठा सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स के लिए ये बात बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि डॉक्टर्स को एक से ज्यादा माध्यमों से धन का लाभ होता है। यहां पर बैठ करके राहु तीसरे भाव को देखेंगे, सूर्य के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो कई बार आपके कंसंट्रेशन को और आपके आत्मविश्वास को ये डगमगा सकता है, इसका ध्यान रखें। शिक्षा भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, शिक्षा में थोड़ी परेशानी एवं विवाह भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो लव मैरिज और अपनी मर्जी से विवाह के योग यहां पर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि पड़ ही रही थी, ऊपर से राहु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, एवं गुरु की दृष्टि पड़ तो जरूर रही है लेकिन गुरु वक्री है, तो विवाह तो आप करेंगे अपनी मर्जी से ही। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर चंद्रमा देखा जाए तो 12 डिग्री के साथ विराजमान है। अब मुझे कहना चाहिए कि यहां पर चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना देंगे। निश्चित रूप से यहां पर चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य को थोड़ा और बेहतर कर लेंगे, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति आपको और ज्यादा लाभ देने वाली होगी। 12वां भाव विदेश का होता है, अस्पताल का होता है, तो डॉक्टर्स के लिए तो अस्पताल के भाव में अस्पताल भाव की स्वामी का होना ये बढ़िया है, तो चंद्रमा का 12वें भाव में होना ये बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा के ऊपर जो 2 ग्रह मंगल एवं शनि का प्रभाव है, ये डॉक्टर्स के लिए भी बढ़िया ही माना जाता है, तो उसको लेकर के भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में आपको ये बढ़िया सफलता दिलवाने वाले हैं। और चंद्रमा की दृष्टि मंगल के ऊपर, मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर लक्ष्मी योग बना रही है, तो धन लाभ के लिए भी ये बढ़िया माना जाएगा। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है ये सुख स्थान होता है, ये पाप कर्तरी में है, एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ सूर्य बैठे हुए हैं। इस वजह से यहां पर थोड़ी से परेशानी हो सकती है, आपका मन थोड़ा व्यथित रह सकता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि घर का माहौल बढ़िया बना रहे। दशाओं को देख ले तो बुध की महादशा आपको चल रही है, जो कि 12 जून 2024 तक रहेगी। और बुध की महादशा में फिलहाल गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 3 अक्टूबर 2021 तक आपको रहने वाली है। बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा ये शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, और इसकी अंतरदशा जो है ये 3 अक्टूबर 2021 तक बनी हुई है। तो शिक्षा में सफलता के योग बने हुए हैं आपके अगले वर्ष के 3 अक्टूबर 2021 तक। प्रश्नों की बात की जाए, करियर किस क्षेत्र में होगा? देखिए, आप निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे कुछ और कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आप सही क्षेत्र में गए हुए हैं, और आपको क्षेत्र चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बनने के योग इस कुंडली में बढ़िया मौजूद हैं। आप थोड़ा और प्रयत्न करें, और ईश्वर ने चाहा तो इस बार आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगला प्रश्न जो है आपने इसी को लेकर के पूछा है कि 2019 एवं 2020 में 2 बार नीट का एग्जाम दिया, पर गवर्नमेंट की सीट मुझे नहीं मिल पाई। देखिए, बड़ा सिंपल कारण है, यहां पर केतु को मत देखिए कि पंचम में केतु बैठ गए तो केतु खराब कर रहे हैं, नहीं। गुरु को देखिए, गुरु वक्री है और राहु के साथ है, ये वीक पॉइंट है। ये वीक पॉइंट बनता है कि गुरु वक्री है और वो राहु के साथ है, और चांडाल दोष बना रहे हैं ये। तो इससे आपको बाहर निकलना है, ये जो है परेशानी का मुख्य कारण है। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान जो है 2021 में आपको सीट मिल जाएगी। थोड़ा अपने प्रयत्नों को बढ़ा देंगे, और जो उपाय मैं आपको आखिर में दूंगा वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए संभव है, असंभव नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मंगल जैसे ग्रह जब बैठे हुए हों छठे भाव में उच्च के होकर के, सूर्य तीसरे भाव में मेहनत के भाव में, आप मेहनती हैं, और मेहनत के माध्यम से जो है आप इन चीजों को हासिल कर भी लेंगे। आगे ये कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स तैयार हैं, पर बच्चा तैयार नहीं है। बच्चा इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि बच्चा जानता है अपने पोटेंशियल को। बच्चा ये जानता है कि इनके अंदर ये काबिलियत है कि ये खुद से अपनी मेहनत से जो है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट हासिल कर सकते हैं, और मुझे भी इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बच्चे की काबिलियत के ऊपर कोई संशय नहीं है। जो थोड़ी परेशानी नजर आ रही है मुझे, वो यही नजर आ रही है, गुरु एवं राहु का चांडाल दोष, गुरु वक्री होना। बार बार मैं इस लाइन को दोहरा रहा हूं क्योंकि डिले का कारण यहीं पर मौजूद है, असफलता का कारण यहीं पर मौजूद है। तो इससे थोड़ा निजात पालेंगे तो सफलता के योग बने हुए हैं। और 2021 में गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं, बहुत हद तक संभव है कि गवर्नमेंट की सीट आपको मिल जाए, और चांसेस बने हुए हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं, गोचर के माध्यम से। दशा अंतरदशा तो मैंने आपको समझा दिया, गोचर में आपको समझाता हूं। अभी जो गुरु है वो मकर राशि में चल रहे हैं, जो कि छठा भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है छठा भाव। पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव कंपटीशन का। 6 अप्रैल 2021 तक गुरु यहीं रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो है 6 अप्रैल को गुरु कुंभ में चले जाएंगे। तो 6 अप्रैल तक का समय कंपटीशन में सफलता के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद गोचर से गुरु आपको कोई खास सफलता, उतना ज्यादा मतलब हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है, लेकिन फिर भी अंतरदशा अभी चल रही है, आप प्रयत्न करेंगे तो स्थिति बढ़िया है। 20 जून को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु रहेंगे तो सप्तम भाव में ही, लेकिन वक्री हो जाएंगे, जिस वजह से उनका प्रभाव कंपटीशन भाव के ऊपर भी पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपका पेपर 6 अप्रैल से लेकर के 20 जून के बीच में होता है, तब आपको गुरु का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, गोचर वाला सपोर्ट। अदरवाइज यहां पर स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। अगर इस दौरान भी एग्जाम होता है, क्योंकि आमतौर पर मुझे लगता है मई के महीने में एग्जाम होता है, तो यदि मई में भी एग्जाम होता है, फिर भी अंतरदशा आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, कुछ उपाय आप कर लेंगे और ईश्वर ने चाहा तो आपको सफलता मिल जाएगी।
उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली एक बार देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों को समझे तो सूर्य उच्च के हैं। जो सूर्य यहां पर नीच का नजर आ रहा है, ये सूर्य वहां पर उच्च का है। आपका जो नवमांश कुंडली है, नवमांश चार्ट है, वो 3 नंबर से प्रारंभ होता है, मिथुन लग्न का बन जाता है। तो स्थिति वहां पर मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रही है। गुरु के साथ सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये लाभ की स्थिति बढ़िया है। विवाह की बात की जाए तो विवाह में थोड़ा विलंब नजर आ रहा है, और मेडिकल क्षेत्र में लोग थोड़े विलंब से ही विवाह करते हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा विलंब से विवाह करना कोई गलत नहीं होगा। कुंडली मिलान करके विवाह कर लेंगे तो स्थिति और ज्यादा बढ़िया नजर आएगी आपको। उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों से आपको और भी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। प्रथम उपाय है आपके लिए पुखराज रत्न आप धारण करिए। जल्द से जल्द आप पुखराज रत्न धारण करिए। गुरु का ये रत्न है 7 सवा 7 रत्ती का पुखराज। दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में, इसको तर्जनी उंगली में आप धारण करिए। सोने में धारण कर सकते हैं तो सोने में, नहीं तो इसको पित्तल में भी आप धारण कर लीजिए, लेकिन पुखराज आप धारण कर लीजिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को इसको धारण करेंगे। पूरी विधि आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी चाहिए तो। इसके अलावा नित्य ओम ब्रिम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का भी आपको पाठ करना है। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देंगे, और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। नित्य नहीं कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, तो कम से कम रविवार के रविवार आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यहां पर जो गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है, जब भी समय मिले तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने आसपास किसी मंदिर में गुरु राहु चांडाल दोष निवारण पूजा आप करवा सकते हैं। इससे भी आपको जो है लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 19 वर्ष जातक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।